हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सबका एनसीईआरटी पोस्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे क्लास 9th मैथमेटिक्स का। इसमें दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले कुछ एक्टिविटीज करेंगे। हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट क्या है और फिर उसका समझेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम इन कोऑर्डिनेट्स को नंबर सिस्टम या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं या इसको रिप्रेजेंट करने का कुछ और तरीका है, कोई और सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये दो एक्टिविटी करते हैं। पहला एक्टिविटी जो है हमारा, इसमें हम लोग 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों हम लोग, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में और मैंने आपको ये चैप्टर 1 में भी समझाया था। अगर आप लोगों ने मेरा चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लीज चैप्टर 1 को आप लोग कवर कर लीजिए। अभी हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा सेंटर पे रहेगा 0, 0 के राइट पे है हमारा 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। 0 के लेफ्ट पे है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम लोग ये 2 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे तो ये रहा हमारा 2 और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एंड नाउ अगर हम लोग -4 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे तो यहाँ पे है हमारा -4 और इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये दो एक्टिविटी से हमें ये समझ में आ रहा है, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने क्या कहा दोस्तों, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की जरूरत है। सिंगल पॉइंट बोल लीजिए दोस्तों, या फिर सिंगल रेफरेंस नंबर बोल लीजिए या सिंगल रेफरेंस पॉइंट बोल लीजिए। तो मैंने क्या समझाया, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। जैसे यहाँ पे हमने 2 को रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे तो हमें रिक्वायरमेंट क्या था, सिर्फ 2 का। फिर हमने या इस सेकेंड एग्जांपल में -4 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे तो हमें किसका रिक्वायरमेंट था, सिर्फ एक -4 का। तो यहां से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें अगर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हमें बस वो नंबर का रिक्वायरमेंट है, दैट इज वी नीड ओनली सिंगल पॉइंट और सिंगल रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से हम लोग समझते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत क्यों पड़ी या फिर व्हाट इज कोऑर्डिनेट। इसको समझने से पहले फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक क्रॉस मार्क कर दिया और मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने दोस्त को फोन करके बताइए कि ये क्रॉस मार्क कहाँ पे है। और ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर सा, ये मान लीजिए आपका एक ब्लैंक पेज है, आपके नोटबुक का ये एक ब्लैंक पेज है। तो आप लोग को क्या करना है, आपका जो नोटबुक है वो ब्लैंक पेज ओपन कीजिए, एक क्रॉस मार्क कर लीजिए और अपने दोस्त को फोन करके बताइए कि यार मैंने यहाँ पे, मान लीजिए आप जैसे बोलेंगे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नीचे एक क्रॉस मार्क किया है। तो आप में से कोई दूसरा बंदा बोल सकता है कि सर मैंने इस सेंटर के ऊपर एक क्रॉस मार्क किया है। तो हो सकता है जो आपका दोस्त है, अगर आप बोलोगे उसको कि मैंने सेंटर के ऊपर क्रॉस मार्क किया है तो वो उसको यहाँ समझ सकता है, उसको यहाँ समझ सकता है, यहाँ समझ सकता है, इधर समझ सकता है। या फिर अगर आप बोलोगे कि मैंने एक जो क्रॉस मार्क किया है ये मैंने किया है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, तो वो ये पोजीशन के बदले क्या पता यहाँ मार्क कर दे, एकदम और कोने में मार्क कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें अगर किसी भी प्लेन में, मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, अगर हमें किसी भी प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है तो वी नीड सम स्पेसिफिक पॉइंट्स या फिर वी नीड सम स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर और रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए दोस्तों हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी।
अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो हमारा जो क्रॉस मार्क किया मैंने, आप इसका एग्जैक्ट पोजीशन अपने दोस्त को कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए मैंने यहां पे ड्रॉ किया था ये क्रॉस मार्क। हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका पेज है इसके कॉर्नर में जो हमारा स्टार्टिंग है इसको हम लोग 0 मार्क करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने जो स्केल है ना उससे मार्क कीजिएगा। फिर मान लीजिए मैंने इसको मार्क कर दिया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया 4 और ये जो लास्ट पार्ट है 5। फिर इसी प्रकार मैं ऊपर ही मार्क कर लूंगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 0, यहां से मैं जाऊंगा, पहले एक स्टेप चलूंगा, फिर मैं और एक स्टेप चलूंगा और फिर जब मैं ऊपर उठ के देखूंगा तो मुझे मेरा ये क्रॉस मार्क दिख जाएगा। दोस्तों मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं, आप लोग एक बार स्केल से ड्रॉ कीजिएगा ना, बहुत परफेक्ट पिक्चर बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ओरिजिन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 0, यहां से पहले मैं राइट साइड गया एक स्टेप, फिर मैं गया एक और स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। तो मैंने कितना स्टेप चल लिया, 2 स्टेप चल लिया। उसके बाद मैंने ऊपर देखा तो मुझे मेरा यहाँ पे क्रॉस मार्क दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊंगा, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ये आ गया दोस्तों मेरा 4 स्टेप। तो मैं अपने 4th स्टेप में पॉइंट तक पहुंच गया। अब अगर अपने आप दोस्तों को बोलोगे ना दोस्तों कि यार जो हमारा ब्लैंक पेज है इसमें 2,4 के जो पोजीशन है वहां पे हमारा ये क्रॉस मार्क किया हुआ है, तो वो इजिली ड्रॉ कर लेगा, क्योंकि ये जो हमारा स्केल है वो तो उसको आप बता दीजिएगा यार स्केल से मैंने मेजर किया है 1-1 सेंटीमीटर का, ये गैप ले लेना और फिर ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मान लीजिए मैंने यहां कहीं ड्रॉ कर दिया क्रॉस मार्क, सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5, यहां हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, फिर 0 से चलेंगे, 1 2 3 4 5 और जब 5 से ऊपर देखेंगे दोस्तों तो हमें दिख गया हमारा क्रॉस। और फिर क्या करेंगे हम, अब ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या किया, पहले हम 5 स्टेप गए और फिर हम लोग 4 स्टेप ऊपर गए और हमें हमारा क्रॉस मिल गया। तो यहां से क्या समझ में आता है हमें कि अगर हमें किसी भी प्लेन सरफेस में, किसी भी प्लेन सरफेस में अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें लोकेट करना है तो हमें यहां पे टोटली 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है और इन्हीं 2 पॉइंट्स को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, किसी भी प्लेन सरफेस में हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या फिर हमें उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, देन वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स और इन्हीं 2 पॉइंट को हमने बोला कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट, ये भी हो गया दोस्तों हमारा एक कोऑर्डिनेट। अब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कोऑर्डिनेट्स का, यहां पे देता हूं मैं एग्जांपल, तो मेरा कोऑर्डिनेट्स हो सकता है 0,0, मेरा कोऑर्डिनेट हो सकता है 0,1 या फिर मेरा कोऑर्डिनेट हो सकता है 1,0। या अगर मैं और एग्जांपल दूं तो कोऑर्डिनेट हो सकता है मेरा -3,4 या फिर -2.5, 1.4। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट हमारा कुछ भी हो सकता है और इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग फिर भी दोस्तों सोचिएगा, क्या हम इन कोऑर्डिनेट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं या फिर कुछ और तरीका है इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने का? तो ये सब चीजें मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा। इसके पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूं। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि अगर हमें एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे इस केसेस में नंबर लाइन पे, तो हमें सिर्फ
एक सिंगल नंबर की जरूरत है। वही अगर मैं आपको बोल दूं हमें एक प्लेन सरफेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं 2 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। दोस्तों ये वही सेम एग्जांपल हो गया जो मैंने आपको यहाँ करवाया था। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये एक ब्लैंक पेज है, आप लोग इसको एक टेबल मान के और ये हो गया आपका टेबल लैम्प मान के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं समझाता हूँ इसमें कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक टेबल हो गया, ये मान लीजिए दोस्तों आप लोगों का जो है एक स्टडी टेबल है। और ये हो गया आपका लैम्प। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका लैम्प। तो अब आपके दोस्त को आपको फोन करना है और इसका पोजीशन बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड है, ये जो हमारा साइड है इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग साइड। दोस्तों कौन सा लॉन्ग साइड, लेफ्ट लॉन्ग साइड। ये जो दोस्तों ये जो पोजीशन हो गया हमारा यहां से यहां तक, ये पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट बॉटम साइड। तो मैं यहां से दोस्तों क्या बोलूंगा दोस्त को, मान लीजिए यहां से मैंने स्केल से फिर मेजर किया और ये जो मेरा डिस्टेंस है ये लगभग मेरा आ रहा है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। और फिर मैंने यहां से इसको मेजर किया तो ये मान लीजिए मेरा आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों मेरे दोस्त को कि जो मेरा लैंप है, जो मेरा टेबल लैंप है, ये कहां पे रखा है दोस्तों, इज लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम शॉर्ट bottom side and 5 centimeter from left long side। मैंने क्या बताया दोस्तों, ये जो मेरा टेबल लैंप है इज लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम शॉर्ट बॉटम साइड। ये हमारा शॉर्ट बॉटम साइड है, यहां से दोस्तों देखिए 10 सेंटीमीटर के दूरी पे है और हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग साइड। लेफ्ट लॉन्ग साइड से कितना दूर है दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो 10,5 है ना, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे मैं एक हिंट दे देता हूं, इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है ये सब हम समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसे क्या समझाया था, जब कभी भी हम एक प्लेन सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएंगे या उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग लोकेट करेंगे, देन वी रिक्वायर एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट्स और उन्हीं 2 पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोस्तों, एक ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के बीच में हम वो 2 नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल हैं कोऑर्डिनेट्स के, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में और अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। सो आप लोग प्लीज इस लेक्चर को एक बार वापस से देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें टोटली कितने 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा, तो जरूर से दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So thank you so much for joining the session.